आज आप लोग को जीएस पेपर 1 में यूपीएससी के लिए जीएस पेपर 1 पे आपको 6 पार्ट में ऐतिहासिक स्रोत के बारे में वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो भी न्यू व्यूअर है जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और जो इससे पिछले ऐतिहासिक स्रोत के बारे में जो पढ़ाया गया आप लोग को जीएस पेपर 1 के लिए, जो अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लीज सबसे पहले आप वह ऐतिहासिक स्रोत के बारे में जो पढ़ाया गया है उसका वीडियो आप देख लें, ताकि आपको जो प्राचीन इतिहास, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जीएस पेपर 1 में पढ़ाया जाएगा। तो यह जीएस पेपर 1 में भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसमें हमने जीएस पेपर 1 का पहला टॉपिक स्टार्ट किए थे ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत में हमने आप लोग को भारत का नामकरण के बारे में बताया। उसके बाद आपके जो उससे रिलेटेड टॉपिक है उसकी जानकारी दी। तो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 और पार्ट 6 यानी 6 वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया और वह 6 वीडियो में ऐतिहासिक स्रोत का कंसेप्ट क्लियर किया गया। तो जो अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लीज सबसे पहले आप पिछले वाले वीडियो देख ले, ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर रहेगा। आज आपका एक परिचय क्लास चलेगा प्रागैतिहासिक काल का। ऐतिहासिक अभी टॉपिक समाप्त के प्राचीन इतिहास में, आज होगा प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक के बारे में आज आपको परिचय क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास होगा। तो आप इसको अच्छे से समझेंगे, सुनेंगे और नोट करेंगे। इसके बाद इसका जो भी टॉपिक है उसका सब कंटेंट आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया जाएगा। तो यह केवल आज आपका इंट्रोडक्शन क्लास होगा प्रागैतिहासिक काल का। इसी तरह से आपको प्रत्येक टॉपिक का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप अच्छे से इसको समझेंगे, नोट बनाएंगे, ताकि आपकी क्वेश्चंस और हर टॉपिक का क्वेश्चंस आपकी सॉल्व हो सके। तो आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज हम शुरू जो कर रहे हैं आपको जीएस पेपर 1 में प्रागैतिहासिक संस्कृतियां के बारे में, प्रागैतिहासिक संस्कृति के बारे में आज शुरू कर रहे हैं। तो आप इसको अच्छे से नोट करते चलेंगे और साथ ही साथ जो भी आपको टॉपिक समझाया जाता है उसको आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज जीएस पेपर 1 में जो हम स्टार्ट करेंगे आपको प्रागैतिहासिक संस्कृतियां के बारे में। प्रागैतिहासिक संस्कृति से पहले आपको ऐतिहासिक स्रोत की जानकारी दे दिया गया है। तो यह जीएस पेपर 1 का टॉपिक है और यह जीएस पेपर 1 से आपको क्वेश्चन इससे पूछा गया है और आने वाले भी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यह प्रागैतिहासिक संस्कृतियां के बारे में जो अभी जानकारी देंगे, तो इससे पहले आप प्रागैतिहासिक संस्कृति के बारे में जानकारी से पहले बता दें कि इससे पिछले वीडियो जब ऐतिहासिक स्रोत पढ़ा रहे थे तो उसमें हम एक HW यहाँ पर लिख के बताए थे कि सभी लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में, प्रागैतिहासिक संस्कृति के बारे में पढ़ लेंगे। आप सेल्फ स्टडी करते हैं और उसके बाद किसी वीडियो को सुनिए। जब वीडियो को सुनिएगा तो आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो साथ साथ यह वीडियो के साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी भी उतना ही करना है। और अभी जो यह महामारी चल रहा है, इस महामारी में अपनी बचाव करना है और अपनी बचाव के साथ ज़्यादा अपनी समय पढ़ाई पे व्यतीत करना है, ठीक है। तो चलिए प्रागैतिहासिक संस्कृति के बारे में शुरू करते हैं। यह आपका परिचय क्लास है। ध्यान दीजिए, मानव के विकास के क्रम में, जब मानव के विकास हुआ उसके क्रम में प्रारंभिक अवस्था में प्रागैतिहासिक के नाम से जाना जाता है। जब मानव की प्रारंभिक विकास होता है, उस प्रारंभिक विकास की दर को, क्रम को ही हम प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक संस्कृति, प्रागैतिहासिक काल मानते हैं। इस दौरान विभिन्न प्रकार के नए आविष्कार हुए। जब मानव विकास हुए
तो नया नया खोज हुआ, नए नए अन्वेषण हुए और मानव की विकास हुआ। ठीक है, मानव जीवन का हिस्सा बने। जब नया नया आविष्कार हुआ, नया अन्वेषण हुआ, तो वह अन्वेषण आविष्कार जो हुआ वह मानव के जीवन में वह धीरे धीरे हिस्सा बनते गए। अब जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि हमें बल्ब की आविष्कार हुआ, तो बल्ब एक मानव निर्मित है और वह मानव के द्वारा बनाया गया है, मानव के द्वारा अन्वेषण किया गया है। तो वह एक मानव के जीवन क्रियाकलाप में एक प्रकाश, यानी जब हमारी धूप रोशनी जो सूर्य से हम प्राप्त करते हैं, तो वह प्रकाश एक प्राकृतिक है, प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया, और एक बल्ब मानव के द्वारा बनाया गया। तो मानव के द्वारा जो आविष्कार किया गया, न्यू अन्वेषण किया गया, वह धीरे धीरे मानव के क्रम विकास में, मतलब क्रम मानव के विकास दिन प्रतिदिन जिस तरह से ग्रोथ हुआ, वृद्धि हुआ, उसमें मानव के द्वारा जो नया अन्वेषण किया गया वह सभी मानव के जीवन काल में उस जीवन काल से वह संबंधित जुड़ते गए। तो यहाँ पर बल्ब की जो बात किया गया, तो बल्ब भी एक मानव के द्वारा बनाया गया और मानव के जीवन काल में प्रकाश की आवश्यकता है, तो वहां से वह हुआ। पंखा है, टेलीविजन है, हवाई जहाज है, यानी एवं प्रकार से जो मानव के विकास में जो अन्वेषण किया गया वह मानव के जीवन काल में धीरे धीरे वह हिस्सा बनते गया। तो वही बात यहाँ हमने बताया आपको कि इस दौरान, मतलब प्रागैतिहासिक के दौरान मानव के विभिन्न आविष्कार किए गए, कई प्रकार के आविष्कार किए गए, और यह नया आविष्कार मानव के जीवन का क्या हो गया, हिस्सा बन गया। इस काल के लोग सामान्यतः आखेटक और भोजन संग्राहक थे तथा पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। तो अभी हमने पंखा, टेलीविजन और बल्ब की बात की, तो यह जो था यह हमारे प्राचीन इतिहास में नहीं था, यह आगे चल के आधुनिक इतिहास में हम ये सब के बारे में जानते हैं। बहुत आगे आके ये सब हमें बल्ब की आविष्कार होता है, लेकिन उससे पहले प्रागैतिहासिक संस्कृतियां के जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें जो मानव जो होते थे वह भोजन को संग्रह करते थे। उनकी जो औजार होता था वह पत्थरों का होता था, तो वह पत्थरों के औजार से आविष्कार किए ना। तो यहाँ पर बताया सामान्यतः आखेटक और भोजन संग्राहक थे और वह पत्थरों के औजार का प्रयोग करते थे। कौन? प्रागैतिहासिक समय के जो मानव होते थे वे। उसके बाद है, ध्यान दीजिए, मानव का विकास। आदि मानव जो बोलते हैं हम लोग, आदि मानव के इतिहास की जानकारी बताया गया। मानव का विकास था, आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्म, पत्थरों के औजार, गुफाओं की चित्रकारियों की खोज से मिलती है। जब मानव का जो आदि मानव का जब विकास की जब बारे में बात करते हैं, तो वह उनके पत्थरों के औजारों से हमें जानकारी मिलती है। और वह जिस गुफाओं में रहते थे उस गुफाओं पे क्या किए हुए थे, चित्रकारी, मतलब चित्रकारी किए हुए रहते थे। तो उनकी खोजों से हमें यह जानकारी मिलती है मानव के विकास के बारे में। और यह चित्रकारी जो है एक प्रकार से क्या हमें संस्कृतियां बताती है कि उस पर चित्रकारी जो किया गया था। उसके बाद है, भारत में आदि मानव का अध्ययन प्रागैतिहासिक के अंतर्गत किया जाता है और मानव के जिस रूप से साक्ष्य प्राप्त हुए उसे हम रामफितेकस की संज्ञा दी गई है। तो इस तरह से आपका यह जो टॉपिक था, यह टॉपिक आपका है प्रागैतिहासिक संस्कृतियां। प्रागैतिहासिक संस्कृतियां के बारे में एक बेसिक बात बताया गया है आप लोग को। आपको इसकी विश्लेषण अगले वीडियो से प्रारंभ किया जाएगा। अगले वीडियो मतलब इस वीडियो के बाद वाले, यह पार्ट 1 वीडियो होगा। यह जो होगा आपका पार्ट 1 वीडियो होगा प्रागैतिहासिक काल का। जिस तरह से ऐतिहासिक
को जो ऐतिहासिक का जो पढ़ाया गया 6 पार्ट में क्लियर कर दिया गया। तो जो भी विद्यार्थी होंगे उनको बता दिया जाएगा कि ऐतिहासिक स्रोत के बारे में पढ़ना है तो पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक के वीडियो आप देख ले। अगर किन्हों लिंक की जरूर आवश्यकता हो तो उनको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप इस तरह की आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें इस टॉपिक का इतने वीडियो चाहिए, तो उसकी वीडियो भी आप लोग को बता दिया जाएगा। केवल आपको जिस तरह से पढ़ाया जाता है उस तरह से पढ़ना है, कंसेप्ट क्लियर करके बताया जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से तैयारी अगर हम लोग जारी रखते हैं तो आने वाले समय में किसी तरह की कोई परेशानी हम लोग को नहीं होगा। तो यह जो आपका जो आज जो हम बताए आपका यह परिचय है प्रागैतिहासिक संस्कृतियां के बारे में। तो प्रागैतिहासिक संस्कृतियां का एक एक टॉपिक आपको बताया जाएगा वो अगले वीडियो से। ये आपका केवल छोटा सा एक परिचय क्लास था और यह परिचय क्लास के बाद आपको टॉपिक से प्रागैतिहासिक संस्कृतियां के टॉपिक बताया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं हम आपको अगले टॉपिक लेकर आपके प्रागैतिहासिक संस्कृतियां के बारे में। तो यह आपका पार्ट 1 वीडियो होगा यानी परिचय क्लास होगा। थैंक यू।